गर्मी से झुलसता गोबी रेगिस्तान 3 यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के लिए किसी अनसुलझे रहस्य को उजागर करने का मौका था। एरिक, रॉबर्ट और ओलिवर तीनों एक्सपीरियंस्ड वैज्ञानिक थे। वे मंगोलियन डेथ वर्म की कहानी पर विश्वास तो नहीं करते थे, लेकिन उस पर रिसर्च करने का विचार उन्हें अट्रैक्ट कर चुका था। अपने उपकरणों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वे उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। रेगिस्तान में प्रवेश करने से पहले वे एक छोटे से गांव में रुके। गांव के लोग उन्हें देखकर बेचैन हो गए। उनकी फुसफुसाहटों में डर साफ झलक रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति तैमूर उनके पास आया। उसकी आंखों में चिंता और डर का अजीब सा मिक्सचर था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने सख्त और भारी आवाज़ में पूछा। हम मंगोलियन डेथ वर्म के बारे में रिसर्च करने आए हैं, एरिक ने गर्व से जवाब दिया। तैमूर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, तुम्हें इस जगह से अभी चले जाना चाहिए। वह श्राप है। वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, इस गांव का भी अंत कर देगा। रॉबर्ट ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ कहानियां हैं। विज्ञान के पास हर चीज़ का जवाब है। तैमूर ने गुस्से में कहा, विज्ञान तुम्हें इस श्राप से नहीं बचा सकता। रात होने से पहले लौट जाओ। गांव के कुछ और लोग जमा हो गए। वे बड़बड़ा रहे थे, यह लोग अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। लेकिन तीनों वैज्ञानिकों ने उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। रेगिस्तान में प्रवेश करते ही चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत और गर्म हवाओं की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह जगह सचमुच डरावनी है, ओलिवर ने कहा। डरना छोड़ो, हमारे पास सभी मॉडर्न इक्विपमेंट है, एरिक ने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वह एक टूटी हुई झोंपड़ी के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी। तुम्हें रुक जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यह तुम्हें निगल जाएगी। रॉबर्ट ने चिढ़ते हुए कहा, यह आदमी भी उन गांव वालों जैसा ही है। बूढ़े ने जवाब दिया, तुम्हें चेतावनी दी गई है। अब जो होगा वह तुम्हारी गलती होगी। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच टेंट लगाया। हवा में अजीब सी स्मेल थी और रेत अंधेरे में चमकती हुई लग रही थी। वे खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक एरिक ने महसूस किया कि ज़मीन हल्की हल्की कांप रही है। क्या यह भूकंप है? उसने पूछा। शायद नहीं, यह सिर्फ रेत है, रॉबर्ट ने कहा। लेकिन रेत की कंपन तेज होती गई। एक गहरी भयानक आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। तभी रेत के नीचे से एक विशालकाय लाल रंग का कीड़ा प्रकट हुआ। उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार थी और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। यह वही है, ओलिवर ने चिल्लाया। कीड़े ने एक जोरदार चीख मारी जिससे उनके कान सुन्न हो गए। उसके मुंह से गाढ़ी लार टपक रही थी जो रेत को जलाकर काला कर रही थी। भागो! रॉबर्ट ने चीखते हुए कहा। कीड़े ने उनकी तरफ छलांग लगाई और उनके उपकरणों को अपनी लार से पिघला दिया। कैमरे, नक्शे और खाने के डिब्बे सब लिक्विड में बदल गए। ओलिवर पीछे रह गया। कीड़े ने उसे अपने जबड़े में पकड़ लिया और हवा में उछालकर निगल लिया। उसकी चीखें रेगिस्तान में गूंजती रही।
एरिक और रॉबर्ट भागते हुए अंधेरे में खो गए। उनके पास न दिशा थी न कोई इक्विपमेंट। हर तरफ सिर्फ रेत और सन्नाटा था। हम नहीं बचेंगे, एरिक ने कांपते हुए कहा। चुप रहो, हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, रॉबर्ट ने कहा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुरानी खंडहर बिल्डिंग दिखाई दी। अंदर घुसने पर उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें वॉर्म की तस्वीरें थी और एक कहानी लिखी थी। यह कीड़ा एक श्राप है। एक प्राचीन योद्धा ने इसे अपनी ताकत से बनाया था। यह किसी को नहीं छोड़ता। इसे मारने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही वे इमारत में छुपे, कीड़ा बाहर आ गया। वह दीवारों को अपनी लार से पिघलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी चीखें इतनी भयानक थी कि दोनों के कान सुन्न हो गए। रात भर कीड़ा बाहर मंडराता रहा। वह हर तरफ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसकी छाया दीवारों पर दिखती और उसकी आवाज़ दिल दहला देती। फिर कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ और दोनों की आंख लग गई और वो सो गए। फिर अचानक से दोनों के सपने में वह कीड़ा आया और उसने उनके हाथ पर ज़रा सी लार फेंकी तो उनका हाथ वहाँ से जल गया और दोनों एक झटके में नींद से उठ गए और उन्होंने देखा कि उनके हाथ रियलिटी में जले हुए हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और वह समझ गए कि यह सिर्फ एक खौफनाक कीड़ा नहीं बल्कि एक भूतिया श्राप है जो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी आत्मा तक कंट्रोल कर सकता है। और वे समझ गए कि गांव वाले सही थे। ये डेथ वॉर्म एक श्राप है जो यहाँ आने वाले इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ता। इतने में एरिक ने रोते हुए कहा, यह हमें मार देगा। अगर सुबह तक ज़िंदा बचे तो यह हमारी आखिरी यात्रा होगी, रॉबर्ट ने जवाब दिया। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वह सुबह तक जगे रहेंगे और अगर सुबह तक बचे तो यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे ही सूरज उगा, कीड़ा अचानक गायब हो गया। रॉबर्ट और एरिक ने बिना समय गंवाए रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रेत पर चलते हुए उन्हें ओलिवर की चीखें हर तरफ सुनाई दे रही थी। गांव वापस पहुंचते तैमूर ने उन्हें देखा और कहा, तुम बच गए, लेकिन वह तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। यह श्राप अब तुम्हारे साथ रहेगा। एरिक और रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में कभी चैन से नींद नहीं ली। वे हमेशा उस रात के भयावह अनुभव और ओलिवर की चीखों से परेशान थे। गोबी का रेगिस्तान अब भी उस श्राप के साए में है। जो भी वहाँ गया वापस लौटा नहीं।